क्या कारण है कि ओवैसी साहब का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? वो भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में एक मेंबरान थे और हैं अब नहीं है। अब भी आप चुनाव अलग लड़ रहे हैं जी लड़ भागीदारी मोर्चा चुनाव अलग लड़ रहा है। मेरी बात को समझिए, मैं जो बात जहाँ कह रहा हूँ उसको समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। ओवैसी साहब अपनी अलग सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये आप समझने की कोशिश करें कि परिवर्तन मोर्चा अलग है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अलग है। तो ओवैसी साहब किस मोर्चे में होके चुनाव लड़ रहे हैं? वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हैं। वो एक गठबंधन हुआ था आपके साथ में लगातार, जो तकरीबन 12-13 पार्टियां थीं, जिसमें से जो मुख्य पार्टी थी जो जन अधिकार पार्टी थी और ओवैसी साहब की पार्टी थी, आपका उनके साथ में गठबंधन हुआ था और काफ़ी समय तक वो गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी हुई साथ में, और उसके बाद में एक आध सभाएं भी हुई जो वर्चुअल सभाएं हुई। तो फिर ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से फिर वो जो गठबंधन था वो गठबंधन फिर टूटा? तो ओवैसी साहब ने आज दिन तक कोई ईवीएम पे आंदोलन क्यों नहीं किया? ये जरूरी नहीं है कि हर बात हर आदमी उसका अपना अलग होता है फैसला कि ईवीएम तो राष्ट्रव्यापी एक समस्या है, ठीक है, जिसकी वजह से न सत्ता में वो आ सकते हैं, न दूसरे जो लोग हैं जो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, जो मानवता की बात करते हैं। जब बीजेपी आरएसएस वाले आपको जीतने ही नहीं देंगे तो आप लोकसभा और राज्यसभा में या विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे? सबके अलग। तो ओवैसी साहब से यही बात बोले कि उन्होंने तो एक सभा भी नहीं की है। ये आप बोलने की अलग बात है ना, तो फिर गलत किया है? तो विरोध करना चाहिए ना, हम वही तो कह रहे हैं, विरोध करना चाहिए। नहीं, बामन मेश्राम साहब ने जो मुद्दा उठाया है उसका विरोध कहाँ किया, फॉलो किया है ना। ईवीएम से सर कैसे लड़ा जाएगा? ईवीएम का जो सवाल है उस पर क्या कहेंगे? आपको शक है? सभी को है, बहुत सारे लोगों को है जी। बामन देव साहब उठाते रहे ईवीएम का मुद्दा, काफी बामन देव साहब ने काफी उठाया। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के बाबरपुर में अभी हम हैं और अभी लगातार 2022 चुनाव को लेके उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी चल रही है और प्रदेश भर की या देश भर की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए बैठी हुई हैं, जिसको लेके आज उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा हुई थी, जिसको लेके बामन मेश्राम साहब यहां पर आए हुए थे और इनका रोड शो था। उसके बाद में यहाँ पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। अभी हमारे साथ में कुछ साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे वर्तमान हालातों को लेके। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो प्रदेश भर के जो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, ये किसको समर्थन देने की संभावना है और क्यों समर्थन देने की संभावना है? जहाँ भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा होगा, जो समाज का परिवर्तन उत्थान करेगा, उसी के सपोर्ट में हमेशा मुस्लिम भाई मतदान करेगा। वो चाहे जैसा भी मुद्दा हो, जहाँ भी होता है पूरे भारत में। तो जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को समर्थन करने के पीछे का कोई कारण है, क्या उद्देश्य है, क्यों आप उनको समर्थन कर रहे हैं? वो इसलिए वो बना ही इसलिए है कि मुस्लिम मोर्चा और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बना है कि इसमें दबे कुचले शोषित और वंचित लोगों का ये परिवर्तन मोर्चा है कि इनका डेवलप हो, इनका उत्थान हो, इनका विकास हो। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है कि जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में टक्कर है, ऐसा क्या आप? ऐसा हम नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा में मतलब कोई टक्कर नहीं है? हम ये नहीं मानते हैं कि इसमें टक्कर है उसमें टक्कर है। परिवर्तन मोर्चा में जो है टक्कर है और टक्कर के साथ पब्लिक का विकास है, जो दबे शोषित और वंचित लोग हैं। अच्छा, ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो क्या कारण है कि ओवैसी साहब का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? वो भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में एक मेंबरान थे और हैं। अब नहीं है। अब भी ये परिवर्तन अब नहीं है।
वो परिवर्तन भागीदारी मोर्चा था, सुन लीजिएगा। वो गठबंधन टूट गया है। और आज भी गठबंधन टूटने के साथ सुनिएगा ना कि कोई किसी के विद्रोह में नहीं खड़ा है। अभी ओवैसी साहब चुनाव अलग लड़ रहे हैं जी, भागीदारी मोर्चा चुनाव अलग लड़ रहा है। मेरी बात को समझिए, मैं जो बात जहाँ कह रहा हूँ उसको समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। ओवैसी साहब अपनी अलग सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये आप समझने की कोशिश करें कि परिवर्तन मोर्चा अलग है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अलग है। तो ओवैसी साहब किस मोर्चे में होके चुनाव लड़ रहे हैं? वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हैं। वो एक गठबंधन हुआ था, वो हमें लगता है राम साहब का अलग गठबंधन हो गया है। पहले वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अरे वर्तमान की स्थिति सोच के बोलो भाई मेरे। मैं बोल रहा हूँ भाई, वो आप सुने, जो आप पूछ रहे हैं वही सुने आप, जो मैं कह रहा वही रियल है ना। कि जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा था उसमें सिर्फ BL महातंग साहब और ये माननीय बावन मेश्राम साहब ने अपना अलग किया है। बाकी लोग हैं वो सब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हैं। ये परिवर्तन मोर्चा है, सुने। उनकी सीटें अब इसमें उनका चुनाव नहीं है, इनके साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे। वो अभी सामने आपका इंटरव्यू हुआ है ना। हाँ, वो चुनाव लड़ना अलग बात है ना, चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन ये जानकारी का अभाव है, विद्रोह की बात नहीं है। अब जब एक कैंडिडेट, जब दो लोग समर्थन में खड़े होते हैं तो एक प्रत्याशी खड़ा किया जाता है। अभी ये अलग लड़ रहे हैं तो इनके प्रत्याशी भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? वो पहले भी प्रत्याशी अलग थे, उनकी सीटों का बंटवारा था। मेरे भाई, इनको लगता है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और थोड़ा इनको जानकारी कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी मैं अपने भाई से और क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, और बताइएगा आगामी आपको क्या लगता है कि किन विषयों को लेके या किन मुद्दों को लेके जो बीजेपी है वो सत्ता से बाहर जाने वाली है? भाई, जो बावन मेश्राम साहब की सोच है, जो ओवैसी साहब की सोच है, मतलब आप देख लीजिए कि पैरेलल हैं ना। वो भी शोषित और वंचित की बात करते हैं, बावन मेश्राम साहब भी शोषित और वंचित की बात करते हैं ना। अरे भाई, हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दो आप। हाँ, क्या हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी जो अभी किन मुद्दों के कारण सत्ता से बाहर होने वाली है, आपको क्या लगता है? वो जो लोगों को मारती है ना, विकास बताती है कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिससे जो लोग वंचित हैं वो तो उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इनको बाहर करना है। अभी एक ऐसा कानून लागू होने वाला है या उस पर एक ऐसी कार्रवाई चल रही है जिस पे मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो उनका बीजेपी RSS का, कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे रह तो सकते हैं लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं। ये अपने अपने प्रोपोगंडा हैं, बीजेपी का विचार है। RSS का तो हमेशा से ये रहा, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है, अदरवाइज जो दूसरे समुदाय हैं वो उनकी क्रिया को फॉलो करते हैं पूरी लाइफ, लेकिन मुस्लिम समुदाय जैसे ही पैदा होता है उनकी क्रियाओं का विद्रोह करता है, उनकी क्रियाकलाप नहीं करता है, इसलिए वो हमेशा उनको दुश्मन मानता है। अच्छा, ये बताइएगा, EVM में गड़बड़ी होती है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी हाँ। कितने %? अरे इतने नहीं, 1 से 10% मानता हूँ कि 100 से 1 से 10% गड़बड़ी होती है। 1 से 10% मानते हैं। मेश्राम साहब इसका आंदोलन कितने समय से कर रहे हैं? इसका 5 साल से कर रहे हैं। तो ओवैसी साहब ने आज दिन तक कोई EVM पे आंदोलन क्यों नहीं किया? ये जरूरी नहीं है कि हर बात, हर आदमी अपना उसका अपना अलग होता है फैसला कि EVM तो राष्ट्रव्यापी एक समस्या है, ठीक है, जिसकी वजह से न सत्ता में वो आ सकते हैं, न दूसरे जो लोग हैं जो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, जो मानवता की बात करते हैं। जब बीजेपी RSS वाले आपको जीतने ही नहीं देंगे तो आप लोकसभा और राज्यसभा में या विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे? सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो बावन मेश्राम साहब की सोच हो वही उनकी सोच हो। अच्छा, यानी कि वो EVM के मुद्दे पे अलग जा सकते हैं, आपका ऐसा कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई विरोध सिंगल आदमी बता दे जिसने EVM के साथ, जैसे बावन मेश्राम ने बोला तो बावन मेश्राम साहब का किसी ने विरोध किया हो, आप बताएं। हम तो उनका मान रहे हैं, उन्होंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक EVM का जो मुद्दा है परिवर्तन यात्रा निकाली है, ये तो हम कह रहे हैं।
ये आप कह रहे हैं, लेकिन तो ये सही बात है, सवाल- गलत बात है? जी सही बात है। तो हम तो ओवैसी साहब से यही बात बोले कि उन्होंने तो एक सभा भी नहीं की है, ये आप बोलने की अलग बात है ना, तो कि फिर विरोध गलत कहाँ क्या है? किया है? तो विरोध करना चाहिए ना, हम वही तो कह रहे हैं, विरोध करना चाहिए। नहीं, बामन मेश्राम साहब ने जो मुद्दा उठाया है उसका विरोध कहाँ किया, फॉलो किया है ना। फिर वही बात, तो उनको समर्थन करना चाहिए ना, ईवीएम पे आंदोलन करना चाहिए। अभी देखो ईवीएम की गड़बड़ी आ रही है। क्या आप जानते हैं कि समर्थन नहीं है? बिल्कुल, उनका कोई स्टेटमेंट आज दिन तक का नहीं है और कोई आज दिन तक उन्होंने सभा नहीं की है। कोई सभा नहीं की। देखिए, कोई भी सभा हो, तो ये- अगर आदमी बोलता नहीं, उसके दो पहलू होते हैं हमेशा, या तो उसकी हाँ में हाँ होती है और या उसके विरोध में होता कोई है। बात नहीं। तो ये हमारे साथ में भाई थे और अपनी बात ये बोल रहे थे, और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात को कहने का अधिकार है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात कह सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ईवीएम से सर कैसे लड़ा जाएगा? ईवीएम का जो सवाल है उस पर क्या कहेंगे? आपको शक है? सभी को है, बहुत सारे लोगों को है जी। वामन देव साहब उठाते रहे ईवीएम का मुद्दा काफी, वामन देव साहब ने काफी उठाया। हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें।